अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स, आप लोग खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है HTML लिंक्स के ऊपर। वैसे तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये थोड़ा डिटेल्ड है। लिंक के ऊपर हम बार बार बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, यानी कि लिंक के कलर्स, लिंक बुकमार्क्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे HTML लिंक्स को कि HTML के लिंक्स कैसे लगाए जा सकते हैं और किस किस टाइप्स के होते हैं, डिटेल देखेंगे। तो छोटा सा ही चैप्टर है ये, हार्डली आई थिंक 20 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। तो links are found in nearly all web pages. Links allow user to click their way from page to page. अच्छा, इसमें क्या कहता है वो कहता है कि भाई ये जो लिंक्स है हर वेब पेज में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, वो लिंक क्या करता है, यूजर को अनेबल करता है कि वो किसी भी क्लिक करे और एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाए। अब यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक वेबसाइट है WC स्कूल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मोर पे जाता हूँ तो ये मेरे पास सारी चीज़ आ गई सामने। तो इसमें से मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ कि ये क्या है, बेसिकली इसके बैकएंड पे लिंक बने हैं। समझ आ गई? क्या बने हैं? लिंक बने हैं। इस मोड पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। इस तरह से बूटस्ट्रैप, PHP, पाइथन, SQL, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, किसी पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक पेज से दूसरे पेज चला जाएगा। और ये कैसे बना हुआ है? ये लिंक्स बने हैं और लिंक्स को खूबसूरती बनाकर, यानी कि मेन्यू की शक्ल दी है। तो HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स। HTML के जो लिंक्स होते हैं, इस तरह के जो लिंक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप एक लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट आप मूव कर जाते हो, नेविगेट हो जाते हो। यानी कि ये लिंक्स जो है एक वेबसाइट पर नेविगेशनल मेन्यू का काम कर रहे होते हैं या नेविगेट कर रहे होते हैं। नेविगेट होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो व्हेन यू मूव द माउस ओवर द लिंक, द माउस विल टर्न इनटू लिटिल हैंड। कि जब भी आप माउस पर क्लिक करते हैं, सॉरी माउस को लिंक पे लेके जाते हैं, तो माउस जो है वो छोटे से हैंड पे क्लिक हो जाता है। जैसे ये आप देखें, मैं ऊपर वाले मेन्यू पे जाऊंगा इस जगह पे, तो छोटा सा हाथ आ जाएगा माउस की जगह। ये माउस पॉइंटर है, ये देख रहे हैं, ये माउस पॉइंटर है। इस पॉइंटर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं तो ये देखें, यहाँ पे आके छोटा सा लिटिल हैंड बन गया। तो इसका क्या मतलब होता है? ये इसका मतलब अब ये देखो, यहाँ पे लिंक नहीं है इस जगह पर, ये खाली जगह है, यहाँ पे लिंक नहीं है। लिंक की बाउंड्री यहाँ तक थी, इसके बाद से ये खाली जगह है और हर जगह के बाद फिर रेफरेंसेज आ रहे हैं। तो बीच वाली जगह खाली थी, इसमें कोई लिंक नहीं था। और इस पर मैं जितना भी क्लिक करूँ कुछ भी क्लिक नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो लिंक दूसरे पेज पे ले जाएगा मुझे। A link does not have to be text. A link can be image or any HTML elements. लिंक ज़रूरी नहीं कि उसका कोई टेक्स्ट हो, वो किसी इमेज पे भी लग जाता है, किसी HTML एलिमेंट पे भी लग जाता है, किसी पे भी लग जाता है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अभी ये इमेज भी है, इमेज पे मैं आपको दिखाऊँ कि सर आप इमेज का एग्जांपल दें। तो ये देख रहे हैं मेरा माउस यहाँ पे देखें, तो ये जो होम का बटन है ना, ये भी एक इमेज है। ठीक है, ये जो HTML बिल्कुल शुरू में है, हाँ मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा होम का बटन है, बना हुआ है। और ये क्या है? ये एक इमेज है, एक आइकन टाइप बना हुआ है और इस पर लिंक लगाया हुआ है। और इसे दबाने से आप होम पेज पे चल जाओगे, यानी कि स्टार्टिंग पेज जो है इस वेबसाइट का, वहाँ पे। अब हम देखते हैं HTML लिंक का सिंटैक्स क्या है। तो HTML लिंक जो है वो A टैग से शुरू होता है। HTML लिंक जो है वो कहाँ से शुरू होता है? H टैग से शुरू होता है और उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। और उसका सिंटैक्स क्या है? A, यानी आपने टैग ओपन किया और उसमें A लिखा और उसके बाद href। href क्या होता है? गौर से सुनिएगा। href एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम वो URL, वो वेबसाइट का एड्रेस, वो पेज का एड्रेस, वटेवर जो भी है, जहाँ पर हमने इस माउस के क्लिक होने के बाद जाना है, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं, ये देखें, ये सामने जो HTML की हेडिंग है, यहाँ पे मैं अगर किसी पे एक पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? मैं किसी दूसरे पेज पे चल जाऊँगा। तो ये क्लिक करने से क्या होगा? दूसरे पेज पे चला जाऊँगा।
तो जो दूसरे पेज पे जाऊँगा उसका एड्रेस कहाँ पे है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा किस पेज पे जाना है, तो वो एड्रेस जो है वो लिखा होता है यहाँ पे HREF, ठीक है। कहाँ लिखा होता है, यहाँ HREF की वैल्यू में लिखा होता है, ये यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, ये देखें ये पूरा यूआरएल है, ये वेबसाइट का पूरा यूआरएल है, क्या है, यूआरएल। ये एक पेज से दूसरे पेज की बात हो सकती है यहाँ, ठीक है। तो ये करंट पेज का जो है वो HTML links.asp है। किसी और पेज पे जाऊँगा तो वो उसका कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या है कि मुझे ये उठा के यहाँ पे डालना है, या जहाँ पे भी मैं जाना चाहता हूँ, जिस भी वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ या जिस भी वेब पेज पे जाना चाहता हूँ, उसका लिंक उठा के यहाँ पे रख दूँगा और ये लिंक टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज HREF एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन, जो कि लिंक की डेस्टिनेशन के बारे में बता रहा है कि लिंक ने पहुंचना किधर। जब क्लिक करेंगे ना उस लिंक के ऊपर, तो वो हमें किस वेब पेज पे लेके जाएगा या कहाँ पे लेके जाएगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। द लिंक टेक्स्ट इज अ पार्ट दैट इज विजिबल टू ए रीडर, ठीक है। लिंक टेक्स्ट जो है ना, कि ये जो लिंक टेक्स्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, जो ए टैग्स ओपन और एक टैग क्लोज के बीच में आया हुआ है, ये हिस्सा जो है ना वो नजर आएगा किसको, यूजर्स को। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये सारा जो हिस्सा है ये भी इसी तरह से लिंक टेक्स्ट की तरह दोनों टैग्स, ए टैग के ओपन होने और ए टैग के क्लोज होने के बीच में लिखा हुआ है, और ये इस तरह से नजर आते हैं, ठीक है। इन पे क्लिक करने से जहाँ पे वेबसाइट जाएगी उसका एड्रेस जो है यूआरएल वो इस HREF के वैल्यू में जाएगा। क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू स्पेसिफाइड यूआरएल एड्रेस, ठीक है। जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है आपने यूआरएल एड्रेस यहाँ पे, वहां पर चला जाएगा। द एग्जाम्पल शोज हाउ टू क्रिएट अ WC स्कूल लिंक्स, ये एग्जाम्पल बता रहा है कि भाई कैसे WC स्कूल का लिंक जो है वो करना है अपने से यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है HREF WC schools.com, ये पूरे का पूरा क्या है, एड्रेस हो गया। और विजिट WC schools.com, यहाँ पे ये चीज़ टेक्स्ट विजिबल होगी यूज़र को, और फिर पी टेक्स्ट क्लोज। अब ये देखें कि यहाँ पे हमें राइट साइड पर विजिट WC schools.com ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये विजिट WC schools.com, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये वो एरिया है जो इन टैग के बीच में लिखा हुआ है, ये वो लिखा हुआ नजर आएगा आपको, और अंडरलाइन फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। लिंक्स ऐसे ही नजर आते हैं अंडरलाइन फॉर्म में। स्टाइलिंग करके हम उनकी फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी है आपकी। तो इस तरह से आपको नजर आएंगे चीज होगी। और कहाँ पे जाएगा इसके क्लिक होने पर, ये हमें WC स्कूल्स की मेन वेबसाइट पर ले जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस लिंक का जो है ना कलर, वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं लिंक क्लिक कर चुका हूँ और मैं नए पेज पे आ गया हूँ, ठीक हो गया। अब दोबारा से इसी स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो ये यहाँ पे दोबारा वापस आ गया, ठीक है। तो क्या कहता है कि अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन ब्लू। क्या होता है कि जो लिंक अनविजिट होता है, यानी कि जिस पर मैंने कभी तक क्लिक नहीं किया, ठीक है, वो अंडरलाइन और ब्लू कलर में नजर आ रहा होता है आपको, ठीक है। कभी आप गूगल कर रहे हो ना, गूगल, तो गूगल पे जब जैसे ही आप करते हो ना क्लिक, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, तो जिन जिन वेबसाइट्स को आप खोल लेते हो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो पर्पल और अंडरलाइन हो जाता है। और जिनको आपने नहीं छेड़ा होता, अभी देख रहे होते हो, तो वो ब्लू और अंडरलाइन नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। और जो एक्टिव लिंक्स हैं जिनको आपने करंटली खोला हुआ है वो रेड कलर में होते हैं, ठीक है। लिंक कैन बी कोर्स्ड बाय स्टाइल विद द CSS टू गेट अनदर लुक, यानी कि लिंक्स को हम स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं उसकी CSS के थ्रू, और उसकी लुक भी चेंज कर सकते हैं, किसी और तरह की चेंज, मतलब कि किसी और तरह से नजर आएंगे, जैसे हैं भी वैसे ही, ठीक है। अब कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं HTML लिंक्स के। टारगेट एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट का नाम है, क्या है, टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन अ लिंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल ऑन डिस्प्ले इन द करंट ब्राउजर ऑफ विंडो। टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर दिस, ठीक है।
अब आपको समझ आती है, मैं बताता हूँ। ये कहता है कि जी जब आप किसी भी लिंक को बनाते हो ना, तो उस पर क्लिक करते हो जब, तो वो उसी ब्राउज़र की विंडो में ओपन होता है। ठीक है? समझ आ रही है? उसी ब्राउज़र की विंडो पे वो ओपन होगा। यानी कि मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ और दूसरे पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो इसी पेज पर मुझे वो दूसरा पेज भी नज़र आएगा, ये पेज खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पे मुझे दूसरा पेज नज़र आएगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि ये पेज है, एक, ठीक नज़र आ रहा है आपको। मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ और नज़र आएगा। मतलब कि किसी ये भी लिंक्स बने हैं अपलोड मार्क्स के, मैं क्लिक करता हूँ। वैसे ये लॉगिन नहीं है मेरा, ठीक है? लॉगिन करूँगा, लेट्स सपोज़ मैं ना डब्ल्यूसी स्कूल्स की कोई वेबसाइट खोल देता हूँ लाइक दिस, ईज़ी होने के लिए। अब ये देखें, ये मैंने गलती से किया है तो वो उसी वेबसाइट में जाना शुरू हो गया मुझे, ठीक है? अब ये देखो HTML एडिटर है, मैं क्लिक करता हूँ किसी और पे, तो लिंक्स ही है ना, ये बेसिकली लिंक्स है। तो मैं HTML एट्रीब्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एट्रीब्यूट किस पे ओपन हुआ है? इसी विंडो के ऊपर ओपन हुआ है, इसी विंडो के ऊपर, किसी और जगह नहीं गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टारगेट एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर क्या था? सेल्फ लिखा हुआ है। अगर ये टारगेट एट्रीब्यूट आप नहीं भी देते ना, तो भी जो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट में आपका जो आता है वो सेल्फ ही आता है। ठीक है? अगर आप नहीं भी देते, स्पेसिफाई नहीं भी करते टारगेट एट्रीब्यूट को, तो भी वो सेल्फ ही आएगा। मतलब ये है कि इसमें आप जब टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वे टू ओपन अ लिंक डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, तो वो जो लिंक का डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे ओपन हो? आपकी करंट विंडो के अंदर ओपन हो या किसी न्यू टैब में ओपन हो, ठीक है? कहाँ पे ओपन हो? तो टारगेट एट्रीब्यूट्स के ना कुछ वो हैं वैल्यूज़ हैं। ये एट्रीब्यूट है और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो सेल्फ वैल्यू क्या करती है? ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करती है? ओपन डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज़ इट इज़ क्लिक। जैसे ही हम किसी लिंक पे क्लिक करेंगे, वो हमारी मौजूदा जो ओपन विंडो है जिस पर वो पहले एक लिंक आया था, उसी पर नया पेज आना शुरू हो जाएगा, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है? फिर अंडरस्कोर ब्लैंक, ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब, यानी एक न्यू विंडो और टैब में आपको डॉक्यूमेंट नजर आएगा। ठीक है? अगर आप ब्लैंक करते हो, ब्लैंक का मतलब ये होता है कि आप किसी न्यू विंडो पे ओपन करो, यानी कि वो लिंक पे जैसे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा और वहां पे आपका अगला पेज नजर आएगा, पिछला पेज आपको एज से ही नजर आएगा। पेरेंट क्या होता है? अंडरस्कोर पेरेंट्स, ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ पेरेंट फ्रेम। ये फ्रेमिंग के हवाले से, फ्रेम आपने पढ़े नहीं है और ना मैं पढ़ाऊंगा ये। ठीक है? वो कहता है कि आपको पेरेंट फ्रेम में आपको नजर आना शुरू होंगे। तो आप क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट इन अ फुल बॉडी ऑफ द विंडो, यानी कि पूरी बॉडी जो है विंडो की उसमें आपके शो होनी शुरू हो जाए। तो मोस्टली जो यूज होते हैं वो पहले दो हैं, अंडरस्कोर लिंक, सॉरी अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर ब्लैंक। ये दो जो हैं ये मोस्टली कॉमनली यूज हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है? फ्रेम जो है वो आजकल खत्म हो चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं यूज करते। ये मैं एक इसका छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि देखें, ये वो है, इफ टारगेट ब्लैंक द पेज विल ओपन न्यू ब्राउजर विंडो और टैब। क्या कहता है कि अगर आपका जो टारगेट है वो ब्लैंक है, तो लिंक जो है वो न्यू ब्राउजर में ओपन होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है? ब्लैंक रखा हुआ है। समझ आ गई बात? हमने क्या रखा है? ब्लैंक रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब देखिएगा, ये ब्राउज़र्स काउंट कर लें। ये ब्राउज़र की विंडोज़ जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 ब्राउज़र्स के टैब्स हैं मेरे पास। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा एक और टैब आ जाएगा नज़र, ठीक है? या नई विंडो आ जाएगी। इस पे क्लिक किया, ये देखो एक नया टैब नज़र आ गया और उसमें आपको ये चीज़ नज़र आनी शुरू होगी। ठीक है? तो अंडरस्कोर ब्लैंक ये चीज़ होती है। और अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ और चेंज करके मैं अंडरस्कोर पेरेंट कर दूँ, मैं ये सॉरी कर देता हूँ सेल्फ। तो जब सेल्फ करूँगा और फिर रन करता हूँ तो इसी जगह पे मेरा क्लिक होगा। अब मैंने सेल्फ किया, रन किया है, रन करने के बाद अब मैं दोबारा से इस पे रन विजिट करूँगा, क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ही ओपन हो गया। ठीक है? पेरेंट करके देख लेते हैं, पेरेंट पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अगर फ्रेमिंग इन्होंने यूज़ की हुई है तो नज़र आ जाएगा।
क्योंकि पेरेंट फ्रेम्स में यूज होता है, वो फ्रेम यहाँ पे यूज नहीं है। ये पूरी की पूरी उस नई विंडो में ओपन करते हैं फिर से। मगर उसी में हेल्प में कर दिया इसने, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा था? टॉप, अंडरस्कोर टॉप देखते हैं। अब देखें टॉप करके क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो भी इसी पूरी की पूरी विंडो में क्या हुआ कि पूरी की पूरी विंडो में ये नजर आना शुरू हुई, ठीक है। तो मोस्टली आपके पास ब्लैंक होता है या आपके पास सेल्फ होता है। ये मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ ना पीछे, तो वापस ये ब्लैंक में आ जाता है मुझे नजर, ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं। आगे एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होते हैं और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं, ठीक है। Absolute URL, both examples above using absolute URL, a full web address in href attribute. A local link to a page within the same website is specified in relative URL without a www part. अब क्या कहता है? ये कहता है कि जो ऊपर वाले जो आपने दोनों एग्जांपल देखी है ना ये वाली, तो वो कहता है कि ये जो है ना ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, क्योंकि इसमें वेबसाइट का पूरा पूरा लिंक दिया गया है। क्या है कि ये पूरे का पूरा जो वेब का एड्रेस है वो दिया गया यहाँ पे एच ई आर एफ टैग में। लेकिन जब एच ई आर एफ टैग में हम एक ही वेबसाइट का, अपनी ही वेबसाइट का कोई दूसरा पेज देते हैं, ठीक है, बगैर किसी डब्ल्यू डब्ल्यू और एच टी पी टी पी के, एच टी पी एस और डब्ल्यू डब्ल्यू पार्ट के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव यूआरएल बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एब्सोल्यूट यूआरएल्स की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है? एच आर ई एफ डब्ल्यू सी डॉट ओ आर जी डॉट कॉम या सॉरी डॉट ओ आर जी, ठीक है। और उसके बाद गूगल है, गूगल के लिए उससे खोल दिया, तो अब गूगल का जो पूरा है वो एच टी टी पी एस डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू जी सॉरी गूगल डॉट कॉम वगैरह ये लिखा हुआ है। अगर रिलेटिव यूआरएल जो है उसमें क्या होता है? अब ये रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है कि हम पेजेस जो है, जैसे पेज होता है, पेज पे लिंक बना दें, तो वो अब ये पेज का HTML images डॉट ASP, सॉरी ये पेज नहीं है, ये HTML images है, नॉट पेज, सॉरी मेरे मुंह से स्लिप हो गया। ये क्या है? ASP क्या होता है? ये जैसे ये देख रहे हो, ये ASP है यहाँ पे, पेज का एक्सटेंशन है बेसिकली। तो ये पेज है, ये कहाँ पे जाए? ये इमेजेस वाले पेज में चला जाए। और ये जो है सी एस एस ट्यूटोरियल जो है वो सी एस एस डिफॉल्ट डॉट ए एस पी में चला जाए, यानी कि ये वेबसाइट के अंदर ही है। अब फर्ज करो आप अपनी ही वेबसाइट के अंदर रहते हुए किसी दूसरे का लिंक दोगे, तो वो कैसे दोगे? फर्ज करो आपने एक से दो पेज बनाए हैं, आप कहते हो कि सर मैंने दो पेजेस वेबसाइट से बनाए हैं, ठीक है, तो मुझे लिंक देना है, तो मैं कैसे दूँ? समझे कि मैं मुझे दूसरे एक पेज से दूसरे पेज का मैंने लिंक देना है, ठीक है, तो मैं कैसे दूँ? वो कैसे लिखूँ? ये तो एब्सोल्यूट यूआरएल जो है वो तो वेबसाइट के एड्रेस है, लेकिन आप एक अगर वेबसाइट बना रहे हो और आपने उस पर ये लिंक लगाए हैं, ठीक है, तो आपने ज़ाहिर बात है 2 पेजेस बनाए हैं, वेब पेजेस बनाए हैं खुद से। आप कहते हो एक पेज पे जब मैं क्लिक करूँ तो दूसरा पेज ओपन हो जाए। ऐसा फिर ऐसे सूरत में हम क्या करें? ऐसे सूरत में ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो एक फ़ोल्डर बनाना है आपने, उस फ़ोल्डर के अंदर सारे वेब पेजेस रखने हैं और उसके उस फ़ोल्डर के अंदर ही सारे आप इमेजेस रख लें आपकी आसानी के लिए फ़िलवक़्त। तो क्या होगा कि आपके जितने भी इमेजेस हैं वो भी आ जाएँगे ऑटोमैटिकली। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको अलग से पाथ देना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये पाथ दिया हुआ है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSS जो है उसका एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट डॉट ASP का पेज पड़ा हुआ है, उसको लोड करवा दो CSS स्टोरी में, ठीक है। HTML डॉट ASP का एक वेब पेज ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, उसको आप लोड करवा दो डायरेक्टली। तो ये क्या है? ये ट्राई टू ब्राउज़र में आप चेक कर लें कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये सारी चीज़ें। ये WC स्कूल है, इसको ओपन करूँगा तो ये इसी पेज के ऊपर हमें ओपन हो जाती है नज़र आ जाती है WC, ठीक है। दोबारा से इसको रन करता हूँ। HTML इमेजेस है, इसको मैं करता हूँ तो ये मुझे सेम वेबसाइट के अंदर मुझे नज़र आती है, ठीक है। दोबारा से क्लिक करता हूँ,
इस पे CSS ट्यूटोरियल को, तो इसी जगह पे मुझे सेम वेबसाइट के अंदर ये भी यूज़ होगी। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल वाली जगह पे आ गई और ये गूगल पे क्लिक करता हूँ तो गूगल भी यहाँ पे नज़र आ रही है, फिलहाल नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको एक छोटा सा डेमो मैंने दिया है यहाँ पे, लेकिन ये जो रिलेटिव यूआरएल हैं इनके बारे में एक फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपको बताऊँ। ठीक है जी, चलिए मैं अभी ही कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। आई होप आपको समझ आ जाए इस चीज़ की। मैंने नन्ही के नाम का एक पेज बनाया हुआ था बहुत पहले। ठीक है, इस पेज के अंदर हम क्या करते हैं, इसी को एडिट करते हैं, बल्कि एडिट भी नहीं करते। अब मैं एक सिंपली एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ठीक, जी, तो बात हो रही थी इस चीज़ की, फ़ोल्डर्स की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपके सामने एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका शायद स्टूडेंट्स को असाइनमेंट में ही मसला रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा-सा फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने कहा था उस फ़ोल्डर के ऊपर ही सारा कुछ आप रखिएगा। उसके अंदर मैं वेबसाइट के नाम का एक फ़ोल्डर बना दूँ। ठीक है, उस वेबसाइट के पे अंदर मैंने सपोज़ कर लें कि मैंने ये जो पहले का बनाया हुआ है पेज लर्निंग का। ठीक है, और एक नया पेज बना दूँगा। ठीक है जी, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। ये मैंने वेबसाइट का किया। ठीक है, और फिर नोटपैड फाइल ओपन की और वहाँ पे मैंने एक वहाँ पे मैं एक अभी मैं करने क्या चाह रहा हूँ, मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर 2 पेजेज़ जो हैं वो रखूँगा और एक पेज के अंदर लिंक लगाऊँगा दूसरे पेज का। तो बताऊँगा कि किस तरह से ये लिंक लग जाता है, आसानी के साथ, अगर हमारे पास एक ही फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। और एक इमेज लगा के दिखाऊँगा कि इमेज भी कैसे लगता है अगर हमारे पास इमेजेस का फ़ोल्डर, यानी इसी के अंदर इमेजेस भी पड़े हों। तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान। अब यहाँ पर मैं लेट्स सपोज़ क्या कर रहा हूँ, HTML मैंने लिखा, साथ ही HTML क्लोज कर। ठीक है, ये मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आप क्लियर रहें। अब आगे बॉडी का टैग लगाया, फिर बॉडी क्लोज कर दें और इस बॉडी के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो भी हमने लिखना है। तो यहाँ पर हम ए टैग देंगे। ठीक है, ए टैग और HREF इक्वल HREF इक्वल, और इसमें हमने क्या देना है, लर्निंग का पेज मैंने लिखा हुआ है अंदर। ठीक है, लर्निंग डॉट HTML। ठीक है, आगे टारगेट देते हैं इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पर वन क्लिक मी टू ओपन न्यू वेब पेज इन सेम। ठीक हो गया, इसको मैं सिंपली सेव कर रहा हूँ। कहाँ पे सेव करूँ भाई, मेरे पास वेबसाइट का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। नाम क्या रखूँ इसका, लिंक। ठीक है, और डॉट HTML तो मैंने ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये टेक्स्ट फाइल में आ जाएगा। ये मैंने लगाया और जैसे लगाया तो मेरे पास ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सिंपली रन करना है, तो मैं रन करूँगा इसको क्रोम के अंदर। ठीक है,
ये देखिए क्रोम के अंदर आ गया और क्या बोल रहा है जनाब, ये कहता है क्लिक मी टू ओपन न्यू वेब पेज इन सेम फोल्डर। सेम फोल्डर के अंदर एक वेब पेज पड़ा हुआ है, उस पर मैं अभी इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक किया, अंडरस्कोर ये नया आ गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया लर्निंग एचटीएमएल, दिस इज द पेज एंड दिस इज द पैराग्राफ, ये आ गया मुझे खुद ही। ठीक है, अगर फर्ज करें यहाँ पर ये जो फोल्डर है ना आपने ओपन किया हुआ वेबसाइट पर, इसमें दो हैं। कहाँ पे दो हैं? फर्ज करें मैंने एक नया फोल्डर और रखा हुआ है। ठीक है, फर्ज कर लो इमेजेस का फोल्डर है या किसी और चीज़ का फोल्डर है, पेजेस, ठीक है उसका फोल्डर है। तो ये लर्निंग वाला मैंने यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया? पेजेस के अंदर रख दिया, इस जगह पे। तो जब मैंने इस जगह पे रखा है तो अब वो अभी भी क्या चलेगा? मैंने क्या किया, पाथ चेंज कर दिया। ये लिंक वाला जो है ये ओपन मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं दे रहा मुझे। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि लिंक में गौर करें तो मैंने कहा था कि लर्निंग एचटीएमएल इसी सेम फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तब चलेगा जब सारे फाइल्स आपकी सेम फोल्डर के अंदर एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं। अगर ये चीज़ आपकी, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, वेबसाइट का फोल्डर देख रहे हो, इसी के अंदर बाहर बाहर पड़ी होती तो ठीक है। अब क्या है कि मैंने वो जो लर्निंग वाला पेज है जिसको मैंने ये लिंक बनाया हुआ है जिसके थ्रू, ये मैंने पेजेस का फोल्डर के अंदर डाल दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मुकम्मल पाथ देना है। पाथ कैसे दूंगा? यहाँ पे क्लिक करो, आपको पाथ भी मिल जाएगा। ये पूरा पाथ है। ठीक है, वेबसाइट बैकस्लैश पेजेस। तो ये भी कॉपी कर सकते हो आप, वहाँ पे दे सकते हो पूरी का पूरा पाथ। इसको बोलेंगे रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो इसको भी और जो पहले मैंने एग्जांपल दिया उसको भी। और अगर मैं कह दूं कि नहीं जनाब बैकस्लैश करें, और इस तरह भी दिया जा सकता है और इस तरह से भी दिया जा सकता है। बैकस्लैश कर दें और नाम क्या था पेजेस का, पेजेस के नाम की क्या थी मेरे पास, फोल्डर था। ऐसे ही है ना, मेरे पास पेजेस के नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, पेजेस का नाम लिखा यहाँ पे, ये देखिए पेजेस। और इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आप खड़े हैं उसके अंदर एक पेजेस का, यानी कि जहाँ पे ये जो फाइल पड़ी है लिंक वाली, इसके अंदर एक पेजेस का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर लिंक डॉट एचटीएमएल पड़ी हुई है, उसको ओपन करना है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और दोबारा से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है, ओपन भी होती है या नहीं होती। ठीक है, तो पहले वाले को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी ये लिंक है, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ताकि ये ठीक हो जाए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर भी ओपन नहीं हुआ क्योंकि मैंने पूरा लिंक सही तरह से नहीं दिया। तो इस चीज़ का फी कैपिटल था, मे बी ये इशू हो। स्टिल नॉट वर्किंग। तो मुझे अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये जो है ना सी के अंदर जा रहा है, ये पास काम जा रहा है सी के अंदर। कहता है कि पेजेस पड़े हैं, पेजेस के अंदर लर्निंग एचटीएमएल पड़ा है। तो ये तो पास ही सारे का सारा गलत है। ठीक है, अगर हमने ये जा रहा है इस चीज़ तरफ, ये मैं समझाने के लिए आपको किया है कि देखिए बेटा, अगर आप सेम डायरेक्टरी के अंदर खड़े भी हो तो भी आप इस तरह का अगर देते हो ना, तो भी ये नाकाफ़ी है, गलत होगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र जो है सी डायरेक्टरी के अंदर जाता है। सी डायरेक्टरी के अंदर जाके वो देखेगा कि पेजेस पड़े हैं या कोई पेजेस का कोई नेम, पेजेस के नाम की कोई डायरेक्टरी है और उसके अंदर एचटीएमएल पेज पड़ा हुआ है कोई। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो डेस्कटॉप पे बनाया है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जहाँ पे भी खड़े हो, ठीक है, अभी ये देखें ये पेज है, इस पर क्लिक करो ना, इस जगह पर, इस जगह पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास पाथ आ जाता है। देखिए सी यूजर्स मोहम्मद अबरार एडमिन डेस्कटॉप वेबसाइट पेजेस। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा पाथ जो आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और ये पूरे का पूरा पाथ जो है वो कॉपी करोगे और कहाँ लिख दोगे, इस जगह, इस नए से।
अब ये देखिए मैंने पेस्ट किया सी यूजर्स मोहम्मद इब्रार, अब ये उसको ना रिलेटिव पाथ पूरे का पूरा मिल गया, वेबसाइट पेजेस और पेजेस के अंदर ये लर्निंग नोट्स चाहिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब चला के देखता हूँ कि अब चलता है या नहीं चलता। ठीक है, 2 बार चलाने की पहले कोशिश किया, आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं इसको। ठीक है, रिफ्रेश किया और अब क्लिक किया, क्लिक किया जैसे तो वो देखिए उसने पकड़ ली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये पूरा रिलेटिव पाथ उसने दिया हुआ है यहाँ पे सी यूजर्स मोहम्मद अमरार, ये %20 आया ना, ये स्पेस की जगह पे आ रहा है। फिर एडमिन डेस्कटॉप वेबसाइट पेजेस और लर्निंग। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखाई है और बड़ा स्लोली मैंने बोलने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, अभी किया क्या मैंने, बेसिकली मैंने सिंपली पहले तो एक फ़ोल्डर के अंदर रख के मैंने 2 फ़ाइलों को एक कॉल किया। एक फ़ाइल को मैंने कॉल किया, वो मुझे ओपन हो गई। फिर मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर रखा है और फिर आपको उस फ़ोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक्सेस करने से क्या होता है, वो सी के अंदर जाके देखता है ब्राउज़र। ठीक है? तो मैंने फिर एब्सोल्यूट पाथ सॉरी रिलेटिव पाथ जो है वो मुकम्मल दिया है, तो वो ये फ़ाइल चल पड़ी है। अब क्या हुआ, मुकम्मल देना होता है, तो अब इसमें क्या होता है कि वो पूरे का पूरा जो पाथ है जहाँ पे वो फ़ाइल पड़ी हुई है एक्चुअली में, अब ये फ़ोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा? ये फ़ोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, सी डायरेक्टरी के अंदर यूज़र नेम। अब डेस्कटॉप मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब मैं यूज़र्स में जाऊँगा, मोहम्मद इब्रार एडमिन जो है वो प्रोफ़ाइल में जाऊँगा, जो मेरे नाम की बनी हुई है, उसके डेस्कटॉप के अंदर वेबसाइट का फ़ोल्डर है, वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर पेजेस का फ़ोल्डर है, पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर ये लर्निंग पेज। इसको मैं कॉल करना चाह रहा हूँ और ये कॉल इस तरह से होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव। यानी कि एक ही, जब आपके पास एक जगह पे फाइल्स पड़ी हैं तो आपने कुछ इस तरह से देनी होती है। ठीक है, और अगर आपने वेबसाइट को क्लिक करना है तो वो भी हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, वो सिंपली दूसरी तरह आपने देना है जैसे एब्सोल्यूट वर्ड देते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, इसमें बंद कर रहा हूँ फालतू के टैग्स। नहीं आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब क्या कहता है कि HTML लिंक्स जो है इमेजेस को लिंक के तौर पे यूज़ करो। वो कहता है भाई टेक्स्ट को तो यूज़ करके देख लिया, अब इमेजेस को भी आपने क्या करना है, बनाना है आपने इस तरह से, आपने इमेजेस को भी आपने लिंक बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे इस होम पेज पे आता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ तो वो क्या होता है, वो मेरे पास छोटा सा हैंड बना हुआ आ जाता है और इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे होम पेज पे चला जाऊँगा, वेबसाइट के होम पेज पे। अब इसी तरह से जो इमेजेस हैं वो उस पर हम लिंक बनाएंगे। जैसे कि हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर देगा। ठीक है, एक पेज से दूसरी जगह हम चले जाएंगे, इमेज को मूव करने, ये तस्वीरों पर भी लिंक लग जाता है, इमेजेस पे भी लग जाता है और बाकी भी HTML एलिमेंट पे भी लग जाता है। तो इसका तरीका करके है भाई, href आपने लिखा, जो भी आपने जिस भी चीज़ को आपने ना ओपन करवाना है वो, और आगे SRC स्माइली GIF आर्ट HTML ट्यूटोरियल और आगे स्टाइल शीट आपने यूज़ कर दी। क्रेडिट ब्राउज़र में जाके देखते हैं और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने ए टैग को बंद कर दिया। ठीक है, बीच में आपने क्या किया, आपने इमेज टैग, ए टैग के अंदर आपने क्या लगाया, इमेज लगाया है। अब जब आप ए टैग के अंदर इमेज टैग लगा देते हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा आपको इमेज के ऊपर, यानी कि पहले यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे एक सिंपली टेक्स्ट लिखते थे आप लोग। ठीक है, क्या लिखते थे, टेक्स्ट लिखते थे, जैसे कि टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे लिखते थे टेक्स्ट ऑफ थिंग, यही चीज़ थी ना पहले। अब इसकी जगह पर आपने क्या किया है, आपने इसकी जगह पर तस्वीर डाल दी। ठीक है, ये तस्वीर डाल दी। अब इमेज SRC स्माइली GIF अल्टरनेट, आपने वो टेक्स्ट पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेट टेक्स्ट किसी होता है, और उसकी स्टाइलिंग के लिए हाइट और विड्थ दे दिया आपने। तो ये आ गई। अब इस पे क्लिक करूँ, इस इमेज पे भी क्लिक करूँगा तो मुझे वो नज़र आ जाएगी, यानी कि WC स्कूल ओपन हुआ है। इसी चीज़ का अगर प्रैक्टिकल करूँ, मैं आपको दिखाऊँ प्रैक्टिकल करके अपने पास। ठीक है, अपने पास करके दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और
मैं यहाँ से पिक्चर अपनी सपोज पिक्चर कौन सी लूँ, ये पिक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। ये पिक्चर अपनी लेके मैं कॉपी कर रहा हूँ कहाँ पे, अपनी इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, लंबी नंबर जो का नाम है अपलोड और जेपीजी फाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा, HREF, यानी कि कहाँ पे जाइए। मैं कहता हूँ कि भाई ये इस पेज पे ओपन हो, पहले वाले पेज पे, ठीक है। मैंने उसका लिंक जो है वो कॉपी कर दिया, ठीक है। लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो पहले वाला मैंने किया था काम, उसी के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा उसी वेबसाइट पे चला जाएगा, यानी कि उसी पेज पे चला जाएगा जिस पे पहले था। अब यहाँ पर क्या है, किस इमेज में मैंने लगाना है, वो अभी जो मैंने फाइल उठाई थी ना, abrar.jpg, वो मुझे फाइल नजर आए, उस पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये चीज़ नजर आएगी। और ऑल्टरनेट टेक्स्ट मुझे तब नजर आता है जब कोई किसी वजह से मुझे इमेज मेरा ब्रेक हो जाए, मुझे नजर ना आ रहा हो, तो उसकी जगह पे नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इमेज नॉट, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। स्टाइलिंग इसकी जो हुई है वो बहुत ही छोटी सी है, माइनर सी है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं 3 और इसको मैं 442, ठीक है, ताकि ये ठीक से नजर आए। स्टाइलिंग से हम उसकी हाइट और वेट चेंज कर सकते हैं। पिक्चर की जो हाइट और वेट जो होती है ना, वो चेंज हो जाती है स्टाइलिंग की वजह से। उसमें हम हाइट में मैंने 442 की हाइट दे दी और 342 पिक्सल की मैंने वेट दे दी। अब मैं सेव कर रहा हूँ इसको। सेव करने के बाद हमारे पास ये अगर ओपन है पहले से, जो कि नहीं है ओपन, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको लॉन्च कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ गूगल क्रोम पे। अब गूगल क्रोम पे किया तो ये देखें, 2 पेजेस आ गए मेरे पास। एक ये था, एक ये लिंक था। इस पे लिंक पे क्लिक करूंगा तो इसी जगह पे मुझे नजर आ जाएगा, इसी जगह पे नहीं, अगले पेज पे नजर आएगा। इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, ये क्या है, ये भी एक लिंक है, और ये पूरे का पूरी पेज जो है, जो पिक्चर है, ये भी एक लिंक है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी एक पेज आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने अलग से भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया आपको। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस को लिंक भी कर सकते हैं आप क्या कर सकते हो, किसी ईमेल एड्रेस को भी लिंक कर सकते हो। यूज मेल टू इनसाइड HREF attribute to create a link that open the user's email program to let them send new email, ठीक है। वो कहता है कि भाई अगर आप फर्ज करो, अगर आप चाहते हो कि यूजर जो है उसको आप बाउंड करो कि वो एक लिंक जो है, यानी कि जब लिंक पे क्लिक करे तो वो आपको ईमेल कर ले, यानी कि अपना उसका प्रोग्राम जो है, जो उसकी जो वेबसाइट है उस पर ओपन होंगे। जो ए टैग है ना, मतलब ये कहने का कि जब यूजर जो है जब उस लिंक पे क्लिक करे, तो जिस जब वो क्लिक करता है ना, तो उसके जो अपने प्रोग्राम्स हैं ना, उनमें से वो ओपन हो प्रोग्राम एक, और वो आपको ईमेल सेंड करने पर मजबूर करे, यानी कि ईमेल की जाए, ठीक है। नॉर्मली आउटलुक जो है वो ईमेल के लिए यूज किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है ना आउटलुक, वो ईमेल की तरह कॉन्फ़िगर हुई होती है, तो वो आउटलुक ओपन कर देता है ताकि आप लोग जो है वो ईमेल कर सकें, ठीक है। मैं ये ओपन करता हूँ और देखता हूँ। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, इसमें क्या होता है, टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम टू लेट देम सेंड द न्यू ईमेल, यूज मेल टू इनसाइड HREF एट्रीब्यूट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि यूजर्स आपका, यानी फर्स्ट करें मैं यूजर हूँ और मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अगर इंस्टॉल है आउटलुक या कोई और प्रोग्राम जो कि जिसके अंदर मैं, जिसके थ्रू मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ, तो वो चीज़ वो प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली इस लिंक पे क्लिक करने से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो ओपन होगा, और ओपन होने के बाद ये समवन 2 के एड्रेस में ना, जो पहली बात हम ईमेल जो भेजते हैं तो 2 का एड्रेस आता है कि किसको भेजनी, तो उसमें
आपको इसका एड्रेस नजर आ जाएगा, ये someone@example.com। ठीक है, जैसे मैं इस पे सेंड करता हूँ, अब मैंने सेंड ईमेल किया। ठीक है, अब ईमेल पे क्लिक किया तो मेरे पास ये वो मेल वाला सारा ओपन हो गया। कहते हैं किस पे ओपन करना है, क्रोम पे ओपन करना है, गूगल क्रोम पे, आउटलुक पे ओपन करना है। ठीक है, किस पे ओपन करना है ये अब मुझसे पूछ रहा है। मैंने सिर्फ एक क्लिक किया तो मुझसे पूछा कि भाई किसके थ्रू आपने ओपन करना है। ठीक है, तो ये उस तरह से आपके पास आ जाता है। अब मेरे पास ऑप्शन आ गई हैं। नॉर्मली किसी के पास ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है तो वो अपने आप वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बटन एज अ लिंक, ये चीज़। To use a HTML button as a link, you have to add some JavaScript code। नहीं, ये बात होगी। JavaScript allow you to specify what happened at certain events such as a click the mouse। अब वो कहता है कि अब जिस तरह से ये बटन बने हुए हैं ना, ये देखो ये बटन ही बने हुए हैं एक तरह से, या ये बटन बना हुआ है, ये ट्राई इट ब्रो, ये भी बटन बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का लिंक ओपन होगा, इस तरह से लिंक ओपन होगा बटन के फॉर्म में, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का कोड पढ़ना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए समझना आपके लिए मुश्किल होगा। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ओवरव्यू देने की, समझाने की नहीं, ओवरव्यू को देने की कोशिश करूँगा। जस्ट इसको कंसिडर कीजिएगा, इसको डिटेल में इन डीप ना देखिएगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है बीच में, तो आपको शायद प्रॉब्लम हो। तो जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू स्पेसिफाई व्हाट हैपन एट सर्टेन इवेंट। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब हम इस माउस पे क्लिक करते हैं ना, तो वो एक इवेंट होता है, एक हरकत होती है हमारी तरफ से, वो इस चीज़ को नोट डाउन करता है कि हुआ क्या है। एक माउस पे क्लिक हुआ है तो क्लिक होने पर क्या हो, ये जावास्क्रिप्ट में हम लिखते हैं कि जब किसी कोई भी इवेंट कॉल होता है, जैसे कि माउस को क्लिक करना, बटन को क्लिक करना, वगैरह वगैरह, तो जब ऐसे होता है तो उन इवेंट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या हो, ये हम जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल। वो कहता है जब बटन पे क्लिक हो ना, ठीक है, बटन का टैग यूज होता है। सिंपली क्या होता है, बटन का एक टैग यूज होता है। बटन का एक अपना टैग नहीं, एलिमेंट है, सॉरी, बटन एक एलिमेंट है, उसके ऊपर ऑन क्लिक का एक दो फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर आपने ये वैल्यू दी है और डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन के, डॉक्यूमेंट की लोकेशन क्या है, ओपन करने की। ठीक है, जब ये क्लिक हो इस बटन पे, जब मैं क्लिक करूँ ना एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स, तो एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा मेरे पास। क्या होगा, जब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एचटीएमएल का ट्यूटोरियल इसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। और इस बटन को बनाया कैसे जा रहा है, बटन एलिमेंट को यूज किया गया है और उसके जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर ऑन क्लिक का एक फंक्शन यूज किया। ऑन क्लिक क्या होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको ऑन क्लिक बोलेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक का इवेंट बोलेंगे। तो जब क्लिक हो यानी कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मीन्स कि जब क्लिक होगा तो क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट की लोकेशन क्या है, यानी कि ये जो वेब पेज है, ये क्या है, ये वेब पेज है। ठीक है, अब ये वेब पेज का एड्रेस है, वो कहता है कि कहाँ पे ओपन होगा, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, यानी इस लोकेशन के ऊपर डिफॉल्ट डॉट एएसपी ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एचटीएमएल ट्यूटोरियल, यानी कि जो दिखाना है आपने बटन के टैग के ऊपर, जो भी आप दिखाना चाहते हो, लाइक एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स, आगे मैं कह देता हूँ बाय अपराध। ठीक है, इसको रन करता हूँ तो वो लिखा हुआ है, देखिए एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स बाय अपराध। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन पर, यानी कि पूरी कोर्स इसी लोकेशन के ऊपर मेरे पास वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो ये ऐसे भी होता है। तो ये बटन का मामला, ये बाद में हम देखेंगे ज़्यादा डिटेल के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं लिंक टाइटल्स। अब लिंक क्या हो रहा है, टाइटल, द टाइटल एट्रीब्यूट specify extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip when the mouse moves over the element। यानी कि वो tooltip वाली बात आ गई कि टाइटल में क्या होगा, जैसे ही लिंक के ऊपर हम क्लिक करें, यानी कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, ठीक है, तो ये टूल टिप आ गई, गो टू डब्ल्यूसी स्कूल एचटीएमएल सेक्शन। ठीक है, तो टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, द एलिमेंट इज मोस्ट ऑफन शोन एज टूल टिप टेक्स्ट व्हेन द टेक्स्ट व्हेन द माउस मूव्स ओवर द एलिमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है वैसे टूल टिप के तौर पे, कि जैसे ही मैं इस पे माउस लेके आऊँ तो मुझे इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, टूल टिप के थ्रू।
यहाँ पे ये कैसे दी जा सकती है टूल टिप, ये टाइटल में आ जाएगी, टाइटल में, ठीक है। जैसे ही आपने ए टैग के अंदर टाइटल का टैग यूज करेंगे, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज ए टूल टिप नजर आएगा आपको। सेपरेटली टूल टिप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बीच में दे देगा, ठीक है। तो टाइटल टैग के थ्रू आप इसको टूल टिप के तौर पर यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक हो गया। अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि पहले मैं टूल टिप की बात कर रहा हूँ, जो वो कैसे कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। एब्सोल्यूट यूआरएल है, रिलेटिव यूआरएल, मोर ऑन, इसके बारे में हम मजीद देखते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल के बारे में वो कहता है कि हम मजीद देखते हैं क्या है एक्सटर्नल पाथ। एक्सटर्नल पाथ में क्या कहता है कि जहरी बात है, ये किसी वेबसाइट का पाथ है तो वो पूरे का पूरे वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो HTML ट्यूटोरियल का पूरे मेरे पास सारे का सारा ओपन हो गया। मजीद एग्जाम्पल, a page located in HTML folder on a current website। HTML के फोल्डर के ऊपर करंट वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर एक ही वेबसाइट के ऊपर लोकेशन भी सेम है तो आप इस तरह से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये मैंने करने की कोशिश की थी जब, तो क्या था कि मुझे सी की डायरेक्टरी को एक्सेस करना था, तो वो उस तरह से नहीं था हुआ क्योंकि पूरा पाथ मैंने दिया नहीं था हुआ, ना ही मैंने उस जगह पे क्रिएट किया था। तो आमतौर पे आप जब एक वेबसाइट के ऊपर खड़े होते हो, वेबसाइट पर काम कर रहे होते हो वेब सर्वर पे, तो एक ही लोकेशन उसके साथ शेयर हो रही होती है, ठीक है। तो उसी फोल्डर के अंदर हम बाकी सारी फाइल्स भी डाल देते हैं, तो इस तरह से भी लिंक दे सकते हैं। खैर ये हम जब करेंगे तो पता चलेगा डिटेल में। फिलहाल जो मैंने तरीका आपको पहले बताया है उसी को फॉलो करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने ए टैग पढ़ा है डिटेल के अंदर, HERF एलिमेंट पढ़ा है, उसके टारगेट एलिमेंट पढ़े हैं, और हमने सीखा है कि इमेज टैग को किस तरह से क्रिएट करना है, यानी कि इमेज के थ्रू लिंक कैसे बनाना है। और मेल टू का भी हमने देखा कि अगर हम किसी को ईमेल करना चाहते हैं, या अगर किसी को फोर्स करते हैं कि वो हमें ईमेल करे, यानी कि लिंक ईमेल, हमने ईमेल को लिंक किया है अपने लिंक टैग के थ्रू, ठीक है। तो मेल टू यूज होता है HERF के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है कि यूजर के जो वो प्रोग्राम यूज कर रहा है या जो लैपटॉप यूज कर रहा है उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारी सारी उनकी लिस्ट सामने आ जाती है, और वो सिलेक्ट करता है कि मुझे कौन सा चीज़ कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मेल टू के लिए या ईमेल्स करने के लिए रिलेटेड प्रोग्राम को ओपन कर देता है, और टू जो होता है लिखा हुआ टू कि ईमेल किसको सेंड की जाए, तो वो टू जो है वहाँ पर उस बंदे का नाम या एड्रेस लिखा हुआ था जिसको हमने मेंशन किया होता है मेल टू एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है। बाकी आप HTML लिंक्स के कलर्स को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा एक है, ये भी हम देख लेते हैं। अनविजिटेड बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपीयर इन ऑल ब्राउजर्स, ठीक है। तो लिंक जो है वो तमाम ब्राउजर पे नजर आता है, और अनविजिटेड लिंक जो है वो ब्लू अंडरलाइन में ब्लू होता है, विजिटेड लिंक जो है पर्पल हो जाता है, और अनएक्टिव लिंक जो है वो रेड होता है, ठीक है। अब अनविजिटेड लिंक विल बी ग्रीन विद नो टाइटल, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन आपको CSS देनी पड़ेगी उसके लिए। क्या तरीका कार है उसका तरीकाकार है कि अनविजिटेड लिंक विल बी ग्रीन विद नो अंडरलाइन। वो कहता है कि भाई CSS के थ्रू मैं कहता हूँ कि अनविजिटेड लिंक जो है ना वो क्या होगा, विद ग्रीन कलर का होगा और अंडरलाइन भी नहीं होगा। विजिटेड लिंक जो है पिंक होगा लेकिन अंडरलाइन नहीं होगा। एक्टिव लिंक जो है वो येलो होगा और अंडरलाइन होगा। व्हेन माउस ओवर ए लिंक ए होवर इट विल बिकम अ रेड एंड अंडरलाइन, यानी कि जब उसके ऊपर माउस आए तो वो रेड और अंडरलाइन हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने सारे सारी प्रॉपर्टीज ही चेंज कर रहे हैं हम। जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुई है ना, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू। अब CSS में देखें ये इंटरनल स्टाइल यूज की है, स्टाइल शीट यूज की है, पता चल गया ना आपको, ये इंटरनल स्टाइल शीट है। अब स्टाइल टैग के अंदर, इंटरनल स्टाइल के अंदर हमने ये सब कुछ लिखना है, ए और कॉलन लिंक, इसका मतलब है ए ओवर लिंक, मतलब कि जब आपका अनविजिटेड है तो आप लिंक लिखोगे यहाँ पे। तो कलर उसका क्या होगा, ग्रीन होगा। बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन वगैरह आ जाती है चीज़ें। यहाँ पे ए और विजिटेड है, यानी कि जब विजिट किया जाए, जब उस पर क्लिक हो जाए तो किस कलर का हो जाए,
पिंक कलर का हो जाए, अंडर बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, टेक्स्ट डेकोरेशन का इसमें जब माउस उसके ऊपर रखा जाएगा तो कलर उसका रेड हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाएगी, ए एक्टिव जो है वो येलो हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए और ये हो जाए। ये सारा कुछ करके देखते हैं हम ट्राई ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये HTML वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो, ये देखो इस पे मैंने जैसे ही ऐसे क्लिक किया, अभी देखें ए विजिटेड, ये विजिट हुआ हुआ है उनको पे, ठीक है, इसलिए ये पिंक नजर आ रहा है। हमने नहीं किया लेकिन मैं पहले इमेजेस की किसी जगह पे जा चुका हूँ इसलिए वो विजिट नजर आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर माउस क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऐसा नजर आ जाएगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये पिछला येलो हो गया क्योंकि मैंने इसको विजिट कर लिया था। अब जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो देखना कि एकदम से वो येलो हो जाएगा। ठीक है, येलो हो गया, लेकिन दोबारा वापस जाता हूँ तो वो आपका येलो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप अपने ब्राउजर पे करोगे अलग से करके तो वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं। तो ये थे HTML के कलर्स। लिंक बटन, बटन के भी इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, देखें कितना अट्रैक्टिव बटन बना हुआ है। तो बटन के वो भी चेंज करना चाहो तो आप उसको भी स्टाइल कर सकते हो स्टाइलिंग के थ्रू। मैंने क्या बोला था कि जितनी भी सजावट करनी है अपने CSS में करनी है, तो इसे स्टाइल टैग यूज़ किया, ए लिंक विजिटेड, बैकग्राउंड कलर जो है वो आपने ये दे दिया, कलर जो है वो आपने टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट दे दिया, पैडिंग जो है आपने, पैडिंग होता है कि फासला, ये जो फासला जो नजर आ रहा है ना आपको ऊपर से नीचे से, और टेक्स्ट कलर आपका सेंटर हुआ है, इसे पैडिंग कहते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया, पैडिंग जो है 15 पिक्सल और 25 पिक्सल की है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन है, और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक एक्टिव और होवर। ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया लिंक आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने इतना देखा, लिंक्स को अच्छी तरह से डिटेल के अंदर देखा है हमने। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिकल करें, साथ साथ इसका प्रैक्टिकल करें। ठीक है, और प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोग मुझसे तजर्बात करके आपके पास जो सवाल आते हैं वो मुझसे पूछें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। हम नेक्स्ट लेक्चर में इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे और मज़ीद चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।